हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 39वां। ठीक है, तो आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देर किए क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। और प्यारे साथियों, अगर आपको उत्तर किसी प्रश्न का आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और यदि आप लोगों ने प्यारे मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं हम उन्हीं को लाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें क्या पूछा है। देखिए, बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल अंत तक बने रहना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें क्या पूछा है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुल कितनी संख्या है, कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या है, यानी आपको कुल त्रिभुज ढूंढना है, बस त्रिभुज। तो देखिए, आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, एक इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गिनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, त्रिभुज को देखिए, तो आपको क्या करना है इसमें। देखिए, एक तरीका आपको बताते हैं। देखिए, आपके सामने क्या है, एक त्रिभुज तो ए रहा छोटा वाला। ठीक है, फिर उसके नीचे फिर एक त्रिभुज तो ए रहा। ठीक है, फिर उसके नीचे एक त्रिभुज तो ए रहा। ठीक है, तो इसमें कुल कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, क्योंकि ए वाला है, जो ए वाली भी तो त्रिभुज बन रहा है। देखिए, इसके बीच वाला। ठीक है, तो चार हो गए। ठीक है, और अब इसके बाद एक ए वाला, बड़ा वाला को भी तो गिनेंगे आप लोग प्यारे साथियों। तो चार प्लस एक कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाँच। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाले में क्या दिया हुआ, पाँच दिया हुआ है, तो आपका बिल्कुल सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा सही। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से संबंधित संख्या का चुनाव करें। तो इसमें आपको संबंधित संख्या है, क्या आने का मतलब इसमें देखिए, जो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 234 लिखा हुआ है, यानी इसको 10 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 523 को आपको बताना है कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर। बस आपको इसी को सॉल्व करना है प्यारे साथियों। तो सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों, क्या होगा इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका देखिए, आपको ये बात ध्यान रखना है। देखिए, यानी कि इसको देखिए, दो, तीन, चार, अगर हम इसको क्या करेंगे कि 10 आ जाए तो आप क्या करेंगे, यानी इसको जोड़कर प्लस करके इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए, दो तीन, दो तीन पाँच, पाँच और चार कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें 10 लिखा हुआ, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देते हैं तो कितना हमारा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको भी जोड़ें। देखिए, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में प्लस एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। तो 11 किस ऑप्शन में है आपका, बताइए। 11 किस ऑप्शन में, नहीं, इनमें 11 नहीं, तो आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, आपको ए वाला तरीका नहीं लगाना। अब देखिएगा प्यारे साथियों, देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे 2 और 3, अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 और 3, 2 और 3 का गुना कीजिए प्यारे साथियों। ये आपको इसी प्रकार सोल्व करना है। देखिए, 2 गुने 3 सॉल्व कीजिए। देखिए, 2 तिया कितना होता है, 6। अगर हम इस वाले को, इस 4 को इसमें जोड़ देंगे, 6 और 4 कितना होता, हाँ, आपका कितना हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम इसमें भी क्या कर दें, 5 और 2 का गुना कर दें, सेम हमने इस वाले में क्या है तरीका अप्लाई किया हुआ है, ठीक इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो 5 और फिर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, अगर हम 10 में भी क्या करते हैं, इसमें जिस प्रकार से हमने लास्ट में कितना था, 4 था, तो इसमें भी हमने 4 को प्लस किया, इसमें भी हम क्या कर देंगे, 10, यानी गुना करने पर 10 आ गया। फिर उसके बाद अगर हम इसमें क्या कर देंगे, लास्ट में 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, तो 10 और 3 कितना, 13। तो देखिए, कहीं 13 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए 13 कहाँ पर है। तो हाँ, आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर सही, डी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 13। ठीक है, 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करते चलना। प्यारे साथियों, आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को इसमें डालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे साथियों, क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे। देखिए, क्या दिया हुआ है, चूहा दिया हुआ है, बिल दिया हुआ है,
पाताल दिया हुआ है। आपको इन्हीं तीनों शब्दों का क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका संबंध देखेंगे। देखिए चूहा बिल, क्या चूहा और बिल का क्या आपस में इन दोनों का संबंध है बताइए। तो देखेंगे चूहा कहाँ पर रहता है, हाँ बिल में, तो इन दोनों का मान लीजिए क्या संबंध होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम अब इसमें देखेंगे, देखिए पाताल दिया हुआ है, ठीक है। तो पाताल में क्या बिल का संबंध है या चूहा से संबंध है बताइए। क्या पाताल का बिल से संबंध है बताइए, या फिर चूहा से संबंध है बताइए, क्या है, नहीं, क्या हो रहा है, पाताल एक अलग चीज है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें चूहा और बिल एक क्या है, एक दोनों से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो देखिएगा प्यारी मित्रों, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए चूहा, इस प्रकार से क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे क्या चूहा का। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे साथियों चूहा, ठीक है, चूहा। हाँ अब यहाँ पर आप देख समझेंगे, देखिए बिल यानी चूहा कहाँ पर रहता है, बिल के अंदर रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको चूहा को क्या कर देंगे, बिल के अंतर्गत बना देंगे, ठीक है, इसके ऊपर से, ठीक है, बिल हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हो, पाताल, तो पाताल का आप क्या बनाएंगे, यानी अलग बनाएंगे, क्या ये चूहा है बिल से क्या अलग है, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक अलग, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी दोनों सर्कल या अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे प्यारे साथियों बी वाले ऑप्शन में, देखिए हाँ पाताल, उसके बाद चूहा, और वो क्या रहता है, बिल के अंदर रहता है। तो बी वाला आपका उत्तर बिल्कुल इससे क्या है, संबंधित है, ठीक है, यानी आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी आसान है, आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को क्या है कई लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आपको ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, दिए गए पते में उस विकल्प को चुनिए जो सही रूप को निरूपित करता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ध्यान से देखना है, क्या दिया हुआ है सबसे आपको, या जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या स्पेलिंग चेक करना है, यानी आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या स्पेलिंग चेक करना है इन दोनों की। देखिए क्या दिया हुआ गुवाहाटी, तो देखिए GUWAHA, उसके बाद HATI, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 14, यानी कि देखिए आपको क्या है इस ई को मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम GU, हाँ पहले वाले को चेक कीजिए प्यारे साथियों, कीजिए। तो देखिए GUWAHATI, हाँ गुवाहाटी इसमें ठीक दिया हुआ है। अगर हम देखें 14, हाँ अब उसके बाद जनवरी को मैच कीजिए, JAN, उसके बाद क्या है UARY, उसके बाद 1908 दिया हुआ है, यानी 19,008 दिया हुआ है, यानी आपका क्या हो रहा है, ए वाला है जो, इससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे बी वाले को मैच किए, तो देखिए GU, फिर उसके बाद WU दिया हुआ है, देखिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था, तभी तो क्या होगा, इस पते से मैच होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला मैच नहीं हो रहा है। अगर आप सी वाले को देखेंगे, देखिए GU, उसके बाद क्या दिया हुआ है W, यानी इसमें भी ए गायब है, यानी कि आपका सी वाला भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, डी वाला, तो डी वाला में क्या दिया हुआ है, अकेला क्या दिया हुआ है, यानी इसमें यानी आधा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका प्यारे साथियों क्या बनेगा, यानी कि ए वाला है जो, देखिए ए वाला आपका क्या पूरा पूरा पता इस पते से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही बताना था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी पहला वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह देखिए आपको सबसे पहले इसी को मैच करना है, ठीक है। यानी आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक एक स्पेलिंग यानी एक एक बैट को मैच करना है, ठीक है। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर भी आपको बताना है। सॉल्व कीजिए, आप थोड़ा आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आप क्या है अच्छे से जान पाएंगे। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, 5वां दिया हुआ है, यदि 14% उसके बाद 32 को क्या लिख रहा है, 46 लिखा हुआ है। समझिए प्यारे साथियों, देखिए 14% यानी 32 को कूच करके क्या 46 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 52 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 20 को कितना 72 लिखा हुआ है। तो 35% का निशान, उसके बाद 14 आपको बताना है, इस यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको देखना है, 14 उसके बाद 32% का चिन्ह दिया हुआ है, हाँ उसके बाद क्या है 32 को कितना लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, 46। देखिए समझिए, अगर आप क्या कर देंगे 14 और 32 इन दोनों को क्या करें कि 46 आ जाए, कि क्या आ जाए प्यारे दोस्तों, 46 आ जाए। तो अगर हम इसमें देखें 32 में अगर हम 14 को प्लस कर देते हैं
तो देखिए 32 और ये कितना हो जाएगा 14। तो देखिए 40 और 4 कितना 46। हाँ देखिए 14 प्लस क्या करना है आपको 32। ठीक है, जोड़िए प्यारे साथियों। देखिए 4 और 2 6 और 1 3 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। हाँ 1 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4। तो 46 यानी इसको जोड़ने पर आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें, इसको साफ कर देते हैं। हाँ कितना दिया हुआ है 52 और प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है और 20। अगर हम इसको भी क्या करते हैं जोड़ देते हैं यानी जोड़ देती हैं तो कितना आएगा 72। ठीक है 72 आएगा। तो 72 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है बताइए। यानी जोड़ रहा है यानी योग कर रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम इसको भी देखें 35 यानी प्रतिशत का चिन्ह और 14। अगर हम क्या कर दें 35 में कितना 14 जोड़ देते हैं, 35 में 14 तो कितना आएगा प्यारे साथियों 49 आएगा। ठीक है 49। तो किस ऑप्शन में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए जोड़िए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है तो 49 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। और आपके देखिए इस एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आपके लिए क्या कह रहे हैं प्यारे साथियों, उन्हीं क्वेश्चन को लाते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी प्यारे साथियों महत्वपूर्ण है, देखिएगा संबंधित शब्दों का चुनाव करें। तो देखिए आपको इसमें क्या संबंधित शब्द दिया हुआ है, यह भी आपके एग्जाम में क्या देखिए प्यारे साथियों पूछा हुआ है। तो देखिए समझना है। देखिए घड़ी, घड़ी को क्या लिखा हुआ है प्यारे साथियों समय, यानी घड़ी किससे संबंधित है समय से संबंधित है। ठीक है उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर दिया हुआ है, आपको बताना है थर्मामीटर किससे संबंधित होगा बताइए। बताइए प्यारे साथियों किससे संबंधित होगा। देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं क्या, गर्मी दिया हुआ है, बी वाले में क्या दिया हुआ है ऊर्जा दिया हुआ है, उसके बाद सी वाले में यंत्र दिया हुआ है प्यारे साथियों, फिर डी वाले में क्या दिया हुआ है तापमान दिया हुआ है। तो बताइए प्यारे साथियों थर्मामीटर का किससे संबंधित होगा। तो देखिए आपको एक बात समझना है इसमें, घड़ी यानी घड़ी का काम क्या है समय, यानी कि घड़ी क्या करता है यानी समय बताता है। ठीक है उसी प्रकार थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर का काम क्या होता है बताइए, थर्मामीटर क्या बताता है तो गर्मी बताता है, ऊर्जा, यंत्र या तापमान। तो देखिए आपको समझना है थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या होता है एक तापमान मापने वाला क्या होता है एक यंत्र होता है। तो इसमें तापमान किस ऑप्शन में है, आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है तो आपका डी वाला बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर क्या तापमान यानी कि बुखार यानी कि इसी से आप मापते हैं। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस प्रकार से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। नीचे दिए गए क्वेश्चन में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है यानी 5 के विपरीत पूछा हुआ है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है इसमें शब्द देखना यानी यानी अक्षर, इसमें देखिए कौन सी संख्या है ऐसी जो सेम है, क्या सेम है, आपको सबसे पहले सेम संख्या देखनी है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें 5, अगर हम इसमें भी देखें 5 दिया हुआ है और कहीं क्या सेम है 3, इसमें भी 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी क्या है 3 और 1 नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए अब आपने क्या कॉमन शब्द देख लिए, देखिए सेम शब्द क्या है इसमें भी है 5 इसमें भी 5। अब आप क्या करेंगे प्यारे साथियों यानी एक एक इसमें क्या है, इसमें भी एक सेम है इसमें भी एक सेम है आ गया। ठीक है तो आप क्या करेंगे, देखिए घड़ी की दिशा में घूमेंगे इस प्रकार से। ठीक है जिस प्रकार से क्या आपकी घड़ी घूमती है यानी सुई इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से आपको घूमना है प्यारे साथियों। काफ़ी आसान है, आप लोग क्या है इस तरीके से यानी सॉल्व यानी जो भी सवाल होगा आप इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा आप क्या करेंगे यानी सेम इसमें क्या 5 दिया हुआ है, तो 5 से किसके पास जाएंगे इस एक के पास जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, 5 से आप किसके पास गए थे इस एक के पास गए तो एक को लिख देंगे। अब देखिए 3 से किस यानी देखिए एक से किसके पास जाएंगे, हाँ 3 दिया हुआ है यानी घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो 3 के पास जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक से किसके पास 3 के पास गए। ठीक है आप सेम इसी में क्या जो तरीका यानी देखिए जो तरीका आपने इसमें लगाया है वह तरीका आप इसमें भी लगाएंगे। आप क्या करेंगे 5, इसमें 5 दिया हुआ है तो 5 से क्या करेंगे 2 के पास जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, दिख रहा होगा आपको
5। अब 5 से क्या करेंगे, इस 2 के पास गए तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब इस 2 से किसके पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 6 को लिख देंगे। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, बताइए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 1 का पूछा है, नहीं पूछा है। आप देखेंगे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना क्या है, 5 का विपरीत बताना है, क्या 5 का विपरीत। तो देखिए 5 का विपरीत क्या 5 दिया हुआ है, तो प्यारे साथियों 5 का विपरीत 5 नहीं होगा। आपको ध्यान रखना क्या होगा, आपको एक बात ध्यान देना है, क्योंकि 1 से लेके कितना 5 में कितनी होती हैं। देखिए आपने कभी लूडो खेला होगा, उसमें कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 6। और आपके लूडो में यानी कि आपके गोटी में मान लीजिए 6 आ गया, तो आप क्या होते हैं, अति आनंदित हो जाते हैं प्यारे साथियों। तो आपको इसमें देखिए ध्यान देना है, 1 से लेकर 6 संख्याएं होती हैं। तो अगर हमें इसमें देखेंगे 5 दिया ही हुई है, यानी इसमें 5 दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, लेकिन 4 इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों यानी कि 1 इसमें गायब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डबल आ गया, तो इस 5 को कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 5 यानी 4 आ जाएगा। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक आपकी क्या होती है, संख्या होती है लूडो की, यानी पासे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी जो गायब है, क्या गायब है, 4 गायब है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर 4 किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जब भी आपसे यानी इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इसी प्रकार से तरीका लगाना है। आप लोग क्या करेंगे, यानी जो भी बड़ा सवाल होगा आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आसानी से उस क्वेश्चन को चुटकियों में निपटा देंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझिएगा। तो देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आपको खाली स्थान देखना है, रिक्त स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले आपको संख्याओं को ध्यान से देखना है प्यारे साथियों। इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है प्यारे साथियों, इस प्रकार से गोल गोल क्या है, हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें देखेंगे सबसे पहले 55, 55 से 2, अगर हम इसमें एक प्रकार से देखें, देखिए अगर 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, तो प्लस इसमें क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। उसी प्रकार 3 से क्या हुआ, 5, तो इसमें प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर हम 5 से देखें 8, तो कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे प्यारे साथियों 8 से अगर हम कितना प्लस कर दें, 4, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3, तो उसके बाद 4 को जोड़ देंगे, तो 8 और 4 कितना 12, तो 12 किस ऑप्शन में है, हाँ सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों इसमें क्या कर देंगे, अगर हम देखेंगे 12 में क्या कर देंगे, प्लस 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसी प्रकार से आगे भी बनाना है, यानी पूरा बनाना है। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, बताइए 17 हो जाएगा। तो 17 यहाँ पर है, नहीं है प्यारे साथियों, 21 दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से 1 2 3 प्लस 4 इस प्रकार से नहीं करना है प्यारे साथियों। आप क्या करते हैं इसी प्रकार से, यानी इसमें क्या हो रहा है, जब भी आप एग्जाम में होते हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करते हैं 2 में प्लस 1 हुआ, फिर उसके 5 में प्लस यानी क्या हुआ 2 हुआ, फिर 5 से 8 हुआ, यानी 3 जुड़ रहा है। तो आपको क्या करते हैं, यानी 1 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है प्लस, उसके बाद 3 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। तो आप इसी प्रकार से तरीका लगाते हैं, और जो भी आपके इसमें देखिए मान लीजिए 12 आ गया, तो आप 12 पे क्या होते हैं, उसको टिक करके आ जाती हैं, और आपका क्या हो जाता है, बिना उसकी यानी जानकारी के आप क्या हो जाता है, यानी उस सवाल का आंसर गलत दे देते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार जल्दी जल्दी में ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का भी उत्तर किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से। अगर आप देखेंगे ध्यान दीजिए, इसके आमने सामने देखिए, देखिए 3 और 21 दिया हुआ है, 21 और 3। अगर आप देखेंगे 3 से 21 हुआ, तो किस प्रकार से हुआ, अगर हम 3 में क्या करते हैं 7 दिया, कितना होता है 21 होता है, 21। उसी प्रकार अगर हम देखें 8, 8 में भी क्या कर देंगे, देखिए 8 सत्ते कितना होता है, अगर हम 8 सत्ते कितना कर देंगे, 8 गुने 7, 8 सत्ते कितना होता है, देखिए 8 सत्ते कितना 56 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें भी देखें, इसमें 34 दिया हुआ है, उधर भी क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो अगर हम 34 और में यानी 5 प्लस यानी सॉरी 5 में क्या, हाँ 7 का गुना कर देंगे, 7 7 5 35 होता है। तो यहाँ पर 34 दिया हुआ है, देखिए 7 5 35, यहाँ पर 34 यानी कि 1 को माइनस किया हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी देखें, ध्यान दीजिए 2 में भी क्या कर देंगे, 7 का गुना करके देखते हैं, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14, 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है।
एक माइनस कर देंगे क्या आएगा, 11 आएगा, यानी सॉरी कितना, 14 में एक माइनस करना है ना, तो आपका 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 13 लिखा जाएगा प्यारे साथियों, 13। तो आपका 13 किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों आपका 13 यानी बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार और समझ लीजिए क्या कर रहा था, इसमें देखिएगा, इसमें गुना यानी क्या कर रहा था, गुना कर रहा था। देखिए 5 दिया हुआ है, उसके बाद 34 दिया हुआ है, तो 5 में क्या करेंगे, 7 5 कितना होता है, 35 होता है। तो 35 में क्या किया हुआ है, एक को माइनस किया हुआ है। देखिए एक को माइनस कर देंगे कितना, 34 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए 2 में गुना कर देंगे 7 का, तो 2 7 कितना, 14 होता है। लेकिन 14 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक भी घटाना है, जिस प्रकार से इसमें घटाया हुआ था। तो 14 में एक घटाएंगे कितना आएगा, बराबर 13 आएगा। तो 13 आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली चारों उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से ठीक ऐसी यानी वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है आपको चुनना है। तो देखिए आपको सबसे पहले देखिए आपको आकृति को ध्यान से देखना है। जब भी आपके एग्जाम में यानी जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए या ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको आकृति को ध्यान से देखना है। अब आपको क्या है, इन आकृति में से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, प्रश्न आकृति है, 1 यानी 2 3 4 यानी 4 आपकी क्या दिया हुआ, यानी आपकी 4 उत्तर आकृति दी गई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस आकृति को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे साथियों। तो देखिए इसमें कितने हैं, देखिए 1 2 3 उसके बाद 4, यानी कि इसमें पूरे कुल कितने, 4 क्या है, फूल हैं। अगर हम इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने हैं पूरे टोटल, 4 आपके क्या है, इसमें डिजाइन यानी कि फूल मान लीजिए, फूल दिया हुआ है। अगर हम इसमें भी देखेंगे एक हिस्सा, इसमें फूल का क्या है, देखिए ए वाले में गायब है, तो आपका ए वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 हिस्से, क्या 4 टुकड़े दिए हुए हैं। तो आपको उसी प्रकार से मैच करना है। तो देखिए अगर हम बी में देखें, तो हाँ इसमें क्या है, 1 2 3 4, हाँ बी वाले में दिया हुआ है। अगर आप देखिए सी वाले में भी देखें, तो इसमें क्या है, 5 दिया हुआ है, होने कितना चाहिए था, सेम इस प्रश्न आकृति जैसा होना चाहिए था। तो आपका सी वाला कैंसिल हो जाएगा, और डी वाले में सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, देखिए सी वाला, यानी सॉरी बी वाला। देखिए बी वाला क्या हो रहा है, इस आकृति से पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, ये दोनों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा, बी वाला, यानी बी वाला आपका उत्तर सही माना जाएगा। आपको इसी प्रकार से एग्जाम यानी हॉल में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, और आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा, संबंधित शब्द को, इसमें संबंधित शब्द चुनना है प्यारे साथियों। संबंधित शब्द को ज्ञात करने से देखिए मुर्गा, मुर्गा को क्या लिखा है, मुर्गी लिखा हुआ है। अब देखिए घोड़ा, तो घोड़ा को आपको बताना है। तो आप इसमें क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए मुर्गा और मुर्गी, मुर्गा को क्या मुर्गी लिखा हुआ है, घोड़ा को क्या आपको बताना है। देखिए क्या होगा इसका उत्तर, तबेला होगा या बी होगा, यानी बी में क्या दिया हुआ है, अस्तबल होगा। सी वाले में क्या दिया हुआ है, घोड़ी होगा। डी वाले में क्या दिया हुआ है, रूम होगा। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो आपको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी कई अति महत्वपूर्ण जो भी आपके लिए एग्जाम में के लिए यानी एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लाते हैं। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।